सोचिए, एक ऐसी चीज जो आपके किचन में रोज होती है, जो बिना दवाई के इम्यूनिटी बढ़ाए, बीपी कंट्रोल करे, कोलेस्ट्रॉल कम करे, इन्फेक्शन से बचाए, आपकी उम्र तक को अफेक्ट कर सकती है, और आयुर्वेद में जिसे रसायन माना गया हो, लेकिन गलत तरीके से खा ली तो यही चीज नुकसान भी कर सकती है। वो है लहसुन, यानी गार्लिक, जो लगभग हर घर के किचन में आसानी से अवेलेबल होता है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि लहसुन क्यों पावरफुल है, इसके फायदे क्या हैं, कब खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कौन नहीं खाए, और मॉडर्न साइंस और आयुर्वेद क्या कहती है। वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं बताऊंगी एक ऐसी कॉमन गलती जो 90% लोग करते हैं। हम में से ज़्यादातर लोग लहसुन को बस एक आम मसाला समझते हैं, जो सिर्फ सब्जी का टेस्ट बढ़ाने के काम आता है। लेकिन सच ये है कि आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों मानते हैं कि लहसुन एक पावरफुल मेडिसिनल फूड है। पुराने ज़माने में लोग लहसुन को सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि ताकत, स्टैमिना और बीमारियों से बचाव के लिए दवा की तरह इस्तेमाल करते थे। आज बस फ़र्क इतना रह गया है कि हम लहसुन को प्लेट में सिर्फ टेस्ट के लिए देखते हैं और उसकी असली वैल्यू को लगभग भूल चुके हैं। अब बात करते हैं कि आखिर लहसुन को इतना पावरफुल बनाता क्या है। लहसुन के अंदर एक खास एक्टिव कंपाउंड होता है जिसे एलिसिन कहते हैं, और लहसुन के ज़्यादातर हेल्थ बेनिफिट्स इसी कंपाउंड की वजह से होते हैं। यही एलिसिन लहसुन को एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और हार्ट प्रोटेक्टिव बनाता है। लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि एलिसिन लहसुन के अंदर पहले से एक्टिव फॉर्म में मौजूद नहीं होता। लहसुन के अंदर एलीन और एलिनेस नाम के दो अलग कंपोनेंट्स होते हैं। जब तक लहसुन को क्रश, चॉप या अच्छे से च्यू नहीं किया जाता, तब तक अलग अलग रहते हैं। जैसे ही लहसुन टूटकर हवा के कांटेक्ट में आता है, ये दोनों मिलकर एलिसिन बनाना शुरू कर देते हैं। इसीलिए लहसुन कैसे खाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब चलिए देखते हैं आयुर्वेद लहसुन के बारे में क्या कहता है। आयुर्वेद में लहसुन को रसोना कहा गया है और इसे एक पावरफुल रसायन माना जाता है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग लहसुन वात और कफ दोषा को बैलेंस करने में मदद करता है, इसलिए ये शरीर की स्टिफनेस, दर्द और थकान को कम करता है। ये बात ध्यान रखनी ज़रूरी है कि अगर लहसुन ज़्यादा मात्रा में लिया जाए तो पित्त बढ़ सकता है। लहसुन की तासीर गर्म होती है, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। आयुर्वेद के मुताबिक लहसुन शरीर की अग्नि को तेज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और नर्व्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसी वजह से पारंपरिक रूप से लहसुन का यूज़ जॉइंट्स पेन, वीकनेस, क्रॉनिक फटीग और नर्वस सिस्टम से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स में किया जाता रहा है, लेकिन हमेशा सही मात्रा और सही तरीके से लें। अब बात करते हैं साइंस क्या कहती है लहसुन के बारे में। मॉडर्न रिसर्च ये बताती है कि लहसुन ब्लड प्रेशर को नेचुरली कंट्रोल करने में मदद करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड फ्लो ज़्यादा स्मूथ हो जाता है। कई साइंटिफिक स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जो लोग सही क्वांटिटी में और रेगुलर बेसिस पर लहसुन का यूज़ करते हैं, उनमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी सीरियस रिस्क्स कम देखे जाते हैं। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो लहसुन हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर कम करता है और आर्टरीज को हेल्दी बनाए रखने में सपोर्ट करता है। यानी आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस दोनों के अनुसार ये एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है। चलिए अब बात करते हैं इम्यूनिटी की। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है और आपको बार बार सर्दी, खांसी, बुखार या छोटे मोटे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो लहसुन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। लहसुन शरीर के इम्यून सेल्स को एक्टिव करता है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। इससे आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे शरीर के अराउंड एक नेचुरल शील्ड बन जाती है, जो बाहर से आने वाले जर्म्स को रोकने का काम करती है। इसीलिए जो लोग रेगुलरली लहसुन का सही तरीके से यूज़ करते हैं, उनमें सीजनल इन्फेक्शंस और बार बार बीमार पड़ने की प्रॉब्लम कम देखी जाती है। अब बात करते हैं दिल की सेहत की। हार्ट की बीमारियों के दो सबसे बड़े कारण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल, और लहसुन दोनों पर नेचुरली काम करता है। आर्टरीज में जमा प्लैक को कम करता है और ब्लड फ्लो को स्मूथ बनाता है, जिससे हार्ट पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता। आज के बिजी लाइफस्टाइल में जहां हम ज़्यादा टाइम बैठकर काम करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं और फास्ट फूड ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो लहसुन आपके दिल के लिए एक नेचुरल प्रोटेक्शन की तरह काम करता है।
इसीलिए अगर आप अपने हार्ट को लॉन्ग टर्म हेल्दी रखना चाहते हैं तो लहसुन को सही तरीके से अपनी डेली रूटीन का हिस्सा ज़रूर बनाएं। अब बात करते हैं दिमाग की सेहत पर लहसुन के असर की। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, दिमाग पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का असर भी बढ़ने लगता है, जिससे मेमोरी धीरे धीरे वीक हो सकती है। लहसुन में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स ब्रेन सेल्स को फ्री रेडिकल्स के डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं और दिमाग को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। इसीलिए रेगुलर और सही तरीके से लहसुन खाने से मेमोरी को बेटर रखने में सपोर्ट करता है और एज रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का रिस्क कम हो सकता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, लंबी और हेल्दी जिंदगी। लंबी उम्र का मतलब सिर्फ ज्यादा साल जीना नहीं होता, बल्कि उन सालों को हेल्दी और एक्टिव रहकर जीना होता है। लहसुन बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन को कम करता है, इन्फेक्शन से बचाव में मदद करता है। इसी वजह से कई रिसर्च स्टडीज़ में ये देखा गया है कि जो लोग रेगुलरली और सही तरीके से लहसुन का यूज़ करते हैं, उनमें एज रिलेटेड डिजीज़ेस का रिस्क कम होता है और देर से डेवलप होते हैं। अब सवाल आता है, लहसुन कब खाना चाहिए? लहसुन खाने का सबसे अच्छा टाइम सुबह खाली पेट माना जाता है, क्योंकि इस वक्त बॉडी लहसुन के एक्टिव कंपाउंड्स को सबसे अच्छी तरह एब्जॉर्ब कर पाती है। सुबह लिया गया लहसुन डाइजेशन, इम्यूनिटी और मेटाबॉलिज्म पर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करता है। रात के टाइम लहसुन लेने से कुछ लोगों को गैस, एसिडिटी या नींद से जुड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि उस समय डाइजेशन स्लो होता है। अब बात करते हैं सही तरीके की। बहुत सारे लोग लहसुन को सीधा चबाकर खा लेते हैं। बेसिकली आपको ऐसा नहीं करना है। खाने का सबसे सही तरीका ये है कि आप 1 या 2 लहसुन की कली लें, उन्हें कट करें या बारीक चॉप करें और फिर उन्हें 5-10 मिनट तक खुला छोड़ दें। इसके बाद इस पेस्ट को आप चबाकर भी खा सकते हैं या हल्का गुनगुने पानी के साथ खा सकते हैं या थोड़े से शहद यानी हनी के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। ये छोटा सा वेट बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी दौरान एलिसिन पूरी तरह एक्टिवेट होता है। जब एलिसिन फुल्ली एक्टिव होता है, तब लहसुन के मैक्सिमम फ़ायदे बॉडी को मिलते हैं। लहसुन का पूरा बेनिफिट तभी मिलता है जब इसे इसी तरीके से लिया जाए। याद रखिए, लहसुन को ज़्यादा तेल में तलकर, जला हुआ या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में खाना से उसके फ़ायदे कम ही हो जाते हैं। और ये जानना भी ज़रूरी है कि कौन कौन लहसुन नहीं खाएं। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है या जिसका ब्लड प्रेशर लो रहता है या जो ब्लड थिनर मेडिसिन्स लेते हैं या जिनकी सर्जरी होने वाली हो, उन्हें लहसुन लिमिटेड क्वांटिटी में या डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। हर नेचुरल चीज़ हर इंसान के लिए सेम नहीं होती है। अब शॉर्ट में समरी समझ लीजिए। लहसुन पावरफुल है, लेकिन इसे कच्चा खाएं, लिमिटेड क्वांटिटी में खाएं, सुबह खाली पेट और सही प्रिपरेशन के साथ लीजिए। और अब वीडियो के एंड पर एक छोटी सी रिक्वेस्ट। दोस्तों, अगर आप अब तक लहसुन गलत तरीके से खा रहे थे तो आज से ही सही मेथड अपनाइए। कमेंट करके बताएं आप लहसुन कैसे खाते हैं। यहाँ हम बात करते हैं सेहत की, आसान भाषा में, सही जानकारी के साथ। और अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हेल्थ संकल्प चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें। तब तक हेल्दी रहिए, फिट रहिए और अपना ख्याल रखिए।